बहुत ही एक आत्मा को झंझोड़ने वाला हादसा देश के सामने आया। एक 17 वर्षीय नौजवान माखन माजरा गांव रोहतक से हार्दिक, जो अपने दिल में एक सपना संजोए हुए था, जिसका भारतीय बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन अभी हुआ था। वो चाहता था कि भारत की टीम के कप्तान के रूप में देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने का कार्य करे, ताकि देश का जनगण मन राष्ट्रीय गान पूरी दुनिया के कानों में गूंजे। ऐसा नौजवान एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ, लेकिन ये दर्दनाक हादसा पूरी तरीके से सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ है। ये जो हादसा हुआ है, ये केवल खेल और खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति मौजूदा सरकार की लापरवाही का ही सबूत नहीं है, मगर बेरुखी और लापरवाही, कहीं ना कहीं इस स्तर की बेरुखी और लापरवाही ये अपराध से कम नहीं कि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है, और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। खुद सरकार कुछ करे नहीं, और हम अगर विपक्ष में होते हुए बतौर सांसद कोटा भी दे तो उसको लगाया ना जाए, 3-3 4-4 साल तक फाइलों में घुमाया जाए। इससे ज्यादा मैं समझता हूं इस देश के लिए, और देश की नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बड़े दुख की बात है।